अगर आपने इन 7 डेज की स्ट्रैटेजी को अपना लिया तो आपका यूटेट क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूटेट की 7 डेज की रणनीति कि अगर अभी भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप इन 7 डेज में क्या क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हो जिससे आपका यूटेट क्रैक हो जाए। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी 7x7 फॉर्मूला। क्या है ये 7x7 फॉर्मूला, देख लेते हैं। लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप यूटेट के पेड नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप मुझे इस पर मैसेज कर सकते हैं एंड यूटेट के नोट्स ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यूटेट क्रैक 7 डेज की क्या क्या स्ट्रैटेजी है। हाउ टू क्रैक यूटेट इन 7 डेज, क्या स्टेप्स अपना सकते हैं आप अगर अभी भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है, और जिन्होंने पढ़ लिया है वो इजीली इन 7 डेज में क्या कर सकता है लास्ट टाइम पे, ताकि वो और अच्छा स्कोर गेन कर सके। देखिए, अब मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगी कि 7 डेज में आपके 120 आ जाएंगे, 130 आ जाएंगे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूटेट का सिलेबस ही अपने आप में एक वार्ड सिलेबस है। इसके अंदर ओनली पैडागोजी नहीं आती, ग्रामर भी आता है, साहित्य भी आता है, पैडागोजी भी आती है, प्लस आपका अनसीन पैसेज भी आता है। तो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। सीटेट में तो फिर भी कह सकते हैं पैडागोजी होता है, उसमें आप अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यूटेट की बात करूं तो इसके अंदर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी 120 130 प्लस आ जाएं आपके। अब इन 7 डेज में आप जो है 100 प्लस का स्कोर भी गेन कर ले, बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी, इनफ है। क्योंकि अगर मैं पासिंग स्कोर की बात करूं, जनरल वालों को 90 चाहिए, ओबीसी वालों को 75 चाहिए एंड एससी वालों को तो और कम चाहिए। तो ये भी आप देख सकते हैं कि कितने कम मार्क्स चाहिए, ज़्यादा आपको नहीं चाहिए, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है नहीं। तो अब इन 7 डेज में आप क्या क्या स्ट्रैटेजी अपना सकते हो, क्या फॉलो कर सकते हो। 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे, 5 डे, 6 डे, 7 डे। 7 डेज के 7 डेज की बात करूंगी। अगर आप मेरी तरीके से जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी कि फर्स्ट डे ये करना है, सेकंड डे ये करना है, अगर आपने कर लिया तो कोई नहीं रोक सकता कि आपका यूटेट क्रैक ना हो। 100 प्लस मार्क्स ही बता रही हूँ मैं, अगर आप इन चीज़ को फॉलो करते हो। अब बात कर लेते हैं 7x7 फॉर्मूला की। क्या है 7x7 फॉर्मूला? देखिए, 7x7 फॉर्मूला है, 7 का मतलब हो जाएगा आपके 7 डेज एंड 7 का मतलब हो जाएगा 7 हावर, यानी आपको एक दिन में 7 हावर स्टडी करनी है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका 7x7 फॉर्मूला, यानी कि टोटल आपको 49 हावर्स की स्टडी करनी है अब 60 दिन में। जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो इन चीज़ों का रिवीजन कर सकते हैं, जो चीज़ें मैं आपको वन डे के अंदर बताऊंगी। लेकिन जिन्होंने अभी कुछ नहीं पढ़ा है वो ये वन डे के हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। टोटल 7 डेज बताऊंगी, क्योंकि अब जो है आपका जो एग्ज़ाम है वो 27 सितंबर 2025 को है। एडमिट कार्ड आपको आ गए हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं किया है तो जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक किया कीजिए, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। जितनी भी मैंने मैराथन कराई है उनके लिंक आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, प्लस आपको जहाँ से नोट्स लेने हैं वो भी लिंक मिल जाएगा। सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी जाती है, सो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन चेक किया कीजिए। क्लियर हो गया? अब स्टार्ट कर लेते हैं 1 डे की रणनीति। क्या क्या आपको एक एक दिन में करना है। 7 डेज लेकर चल रही हूँ, तो 7 डेज के हिसाब से आप फॉलो कर सकते हैं। 27 को तो आपका एग्ज़ाम है ही, और किसी किसी का दूर होगा तो उन्हें एक दिन पहले भी जाना पड़ सकता है, तो इसलिए मैं आज ही आपसे शेयर कर रही हूँ। क्लियर हो गया? तो देख लेते हैं पहले दिन की रणनीति, यानी पहले दिन आपको क्या फॉलो करना है। देखिए, पहले दिन आपको करनी है 7 हावर की स्टडी। वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको सुबह 1 घंटा देना है, आफ्टरनून में 2 हावर्स देने हैं, इवनिंग में 2 हावर्स देने हैं, रात को आपको 1 घंटा देना है। इस तरीके से आप अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हैं, या आपको जो भी सूट करे, रात में पढ़ते हैं रात में कर सकते हैं, दिन में पढ़ते हैं दिन में पढ़ सकते हैं। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपको सुबह जल्दी उठना है, 4 से 5 बजे तक स्टडी करनी है, नहीं, क्योंकि सबका पढ़ने का तरीका अपना अलग अलग होता है। किसी को
किसी टाइम समझ में आता है, किसी को किसी टाइम समझ में आता है। तो मैं ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं कहूँगी सुबह जल्दी उठिए, ये करिए वो करिए, नहीं। आप अपने अकॉर्डिंग 7 आवर्स निकालिए, अपने टाइम के अकॉर्डिंग। इसके अलावा आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप कुछ भी करते हैं, जो भी आपका वर्क है वो आप करिए। इसके अलावा आप 7 आवर्स के लिए यूटेट एग्ज़ाम के लिए निकालिए, अगर आपने फिल किया हुआ है। 7 डेज़ हैं, ईजीली हो जाएगा अगर आप पूरी कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हैं। क्लियर है? देखिए, फर्स्ट डे आपको क्या करना है, सबसे मेन चीज़ आपको फर्स्ट डे करनी है, संपूर्ण पैडागोजी मैराथन वीडियो ऊपर शो हो रही है, इसे जाकर आपको देखना है। 2 गुना स्पीड पर देख लीजिए, जिसने पहले से देख रखी है। नहीं देख रखी है 1 गुना स्पीड पर देखिए, और प्लीज़ अपने एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए तभी के तभी, बैठे बैठे जब भी आप वीडियो को सुन रहे हैं। मुश्किल से ये 1 घंटे की वीडियो है, लिखेंगे अगर आप नोट्स बनाएंगे तो 2 आवर्स आपको मिनिमम लगेंगे, और आपके पास कितने हैं, 7 आवर्स हैं। 2 घंटे आपने लिखने में लगा दिए, इसके अलावा 1 घंटा उस चीज़ को फिर आपको रिवीजन करना है जो आपने लिखा है। क्लियर हो गया? फिर उससे रिलेटेड आपको PYQ देखने हैं कि आपके PYQ लग रहे हैं इन की पॉइंट्स या नहीं लग रहे हैं, वो चीज़ आपको फॉलो करनी है। इस तरीके से आपका जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलती रहेंगी। क्लियर हुआ? पहले दिन आपको पैडागोजी की मैराथन करनी है, प्लस टैग वर्ड करने हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड, क्योंकि ये जो है ना, ये एक तरह से आप कह लीजिए यूटेट की जान है, एक तरह से पैडागोजी, क्योंकि पैडागोजी का रोल ऑल सब्जेक्ट में होता है। अगर आपने पैडागोजी पे अंडरस्टैंडिंग बैठा ली तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके ऑल सब्जेक्ट्स में होते हैं। अगर मैं 8 क्वेश्चन मानूँ तो 5 आपके सब्जेक्ट होते हैं, 8 पंजे 40 क्वेश्चन आपके यहाँ पर इनफ हो जाएंगे, 40 संपूर्ण पैडागोजी, और आपने भी एक ही दिन किया है, एक दिन से ही बता रही हूँ मैं ये। क्लियर हो गया? पैडागोजी कर लीजिएगा, मैराथन आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, आपको ऊपर भी शो हो रही होगी। तो दोनों चीज़ें कहीं से भी आप देख सकते हैं, इसको आपको देखना है, प्लस शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, प्लस आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, या आप मॉक भी लगा सकते हैं। क्लियर हो गया? इसके अलावा आपको क्या करना है, एक मॉक लगाना है। मॉक लगाना डेली ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, आपकी स्पीड मेंटेन हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो ये आपको 7 आवर्स में करना है, जो मैंने आपको चीज़ें बताई। 7 आवर मतलब ये है कि आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको संपूर्ण पैडागोजी मैराथन को कंप्लीट करना है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी मेरी ही करनी है, कहीं से भी कर सकते हैं, कहीं से भी, जहाँ से आपको सही लगे। CTET में भी पैडागोजी का रोल होता है, CTET की भी पैडागोजी आप देख सकते हैं, सेम चीज़ है, कुछ डिफरेंट नहीं है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, सेम चीज़ है, कुछ डिफरेंट नहीं है CTET की और UTET की पैडागोजी के लिए। क्लियर है? तो पहले दिन आपका क्लियर हो गया। जिन्होंने कर रखा है वो दोबारा से रिवाइज करेंगे चीज़ों को, 2 गुना स्पीड पर सुन लीजिएगा, नोट्स बना रखे हैं उन्हें रिवीजन कर लीजिएगा, प्लस मॉक लगा लीजिएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड को एक जगह नोट कर लीजिएगा और उनको बार बार अच्छे से देखिएगा। क्लियर हो गया? फर्स्ट डे आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड डे की। सेकेंड डे आपको क्या क्या करना है, फिर से वही 7 डेज की रणनीति को आपको अपनाना है। इसमें आपको क्या करना है, CDP की मैराथन करनी है। कहाँ से करनी है, ऊपर शो हो रही है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी, ये आपको फॉलो करनी है। देखिए CTET, UPTET या UTET ये मत देखा कीजिए, बस ये देखा कीजिए CDP मिल रही है आपको, क्योंकि कंटेंट सबका सेम है, अलग अलग कुछ नहीं है। पैडागोजी सेम मिलती है, CDP सेम मिलती है, कुछ चेंज नहीं होता है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। क्लियर हो गया? CDP की मैराथन कर लीजिएगा, आपको ऊपर शो हो रही है, इजीली आप इसको देख सकते हैं। प्लस इसके साथ आपको क्या करना है, PYQ लगाने हैं एटलीस्ट 5 ईयर्स के, क्योंकि जब CDP की मैराथन कर लोगे ना, इजीली आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। मैंने मैराथन बनाई इसलिए है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस करने में लग जाते हैं। क्वेश्चंस नहीं करने हैं, जब तक आपकी चीज़ों पर अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगी, आपके क्वेश्चन कैसे लग जाएंगे, आप खुद ही सोचिए इस चीज़ को। जब तक आप उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं लेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, कैसे लगेंगे ही नहीं। इसीलिए कॉन्सेप्ट्स को करना ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, पहले आपको मैराथन करनी है, फिर आपको एटलीस्ट 5 ईयर्स के PYQ को लगा लेना है। एक बार देख के लगाइएगा कि कैसे कैसे आ रहे हैं, कहाँ से क्या आया हुआ है, और एक बार बिना देखे लगाइएगा। 2 बार आपको इस चीज़ को करना है। CDP की जब मैराथन देखोगे, वहीं से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, की पॉइंट्स बनाने हैं, कुल मिला के अपने समरी नोट्स को तैयार करना है। सेकेंड डे आपने ये कर लिया। थर्ड डे आपको क्या करना है, थर्ड डे आपको ओनली लैंग्वेज को देना है। आपके पास इन तीनों में से कोई भी 2 लैंग्वेज होगी,
कोई भी 2 लैंग्वेज होगी उसमें से भी आपको सेम यही चीज़ करनी है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं प्लस की पॉइंट। मैराथन आपको ऊपर शो हो रही है लैंग्वेज की भी, इसको देख लीजिएगा, काम हो जाएगा। इसके अलावा एटलीस्ट 5 इयर्स के PYQ को आपको लगाना है। इंग्लिश और संस्कृत की मैराथन आपको जल्दी ही मिल जाएगी देखने के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉमेंट आ चुके हैं इसके लिए भी। मैं रेडी कर रही हूँ इस चीज़ को भी। और नोट्स आपको ऐसे मिलेंगे इंग्लिश के कि आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मैंने इसको डिटेल में नहीं बनाया है, की पॉइंट्स रखे हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दी है। चीज़ें सब रेडी हैं, बस आपको रिकॉर्ड कर कर मुझे देनी है, वीडियो अपलोड करनी है। सारे सिद्धांत आपको इसके अंदर मिलेंगे, स्टीफन का सिद्धांत मिल जाएगा, इसके अलावा स्कीमिंग एंड स्कैनिंग मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दी है आप लोगों की फरमाइश पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे पास कमेंट आए इस चीज़ के लिए। तो जल्दी ही आपको इंग्लिश की वीडियो देखने को मिलने वाली है, सो डोंट वरी, तब तक आप और सब्जेक्ट पर फोकस कर सकते हैं। जल्दी मैं इसकी वीडियो लेकर आ जाऊँगी। एंड संस्कृत की भी, मैं दोनों की बात कर रही हूँ। संस्कृत और हिंदी तो मोस्टली सेम होता है, अगर हिंदी भी कर रहे हो ना तो संस्कृत का काम इजीली हो जाएगा, तो संस्कृत से डरने की नीड नहीं है। जिसने हिंदी को अच्छे से कर लिया वो संस्कृत इजीली कर लेगा। दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर है, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है। इसीलिए संस्कृत और इंग्लिश की मैराथन भी मैं अपलोड कर दूंगी, बट हिंदी को अगर आप कर रहे हैं और संस्कृत जिसके पास है, हिंदी और संस्कृत वहाँ से क्लियर हो जाएगा, इसके लिए भी टेंशन लेने की नीड नहीं है। थर्ड डे आपको क्लियर हो गया। 7 आवर्स की स्टडी, लैंग्वेज करनी है आपको 2 लैंग्वेज, और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, की पॉइंट यानी समरी नोट्स आपको बनाने हैं। एटलीस्ट 5 इयर्स के PYQ को आपको लगाना है। और एक चीज़ और करनी है, यहाँ पर भी आपको एक मॉक लगाना है, यहाँ पर भी आपको एक मॉक लगाना है। मॉक आपको डेली लगाना है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी स्पीड मेंटेन होगी। मैं ये नहीं कहूँगी स्टार्टिंग में ही आपके 150 में से इजीली 120 आ जाएंगे, नहीं आएंगे। 150 में से 60 आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, आने दो, कोई बात नहीं। स्पीड देखनी है, ये देखना है आपको 2.5 घंटे में आप पेपर को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए मॉक लगाना ज़रूरी है। मैं मार्क्स की बात नहीं कर रही हूँ, बस मॉक लगाना है आपको, क्लियर है, डेली लगाना है और सातों के सातों दिन। इसके अलावा मैं बात करूँ 4 डे में आपको क्या करना है। 4 डे में आपको मैथ करनी है, चाहे फर्स्ट पेपर में हो चाहे सेकंड पेपर में हो। अगर सेकंड पेपर में मैथ साइंस है तो मैथ आता है, फर्स्ट पेपर में तो कंपल्सरी है, तो फर्स्ट पेपर के लिए तो करना ही है। तो क्लियर हो गया। मैथ की आप मैराथन देख सकते हैं, ऊपर शो हो रही है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। प्रैक्टिस करनी है PYQ की, एटलीस्ट 5 इयर्स की, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। की पॉइंट का मतलब होता है फॉर्मूले लिखने हैं, एंड जो बेसिक चीज़ें हैं वो लिखनी है। समरी नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि आपको लास्ट डे में सबका रिवीजन भी करना है। क्लियर हो गया। 4 डे आपको ये स्ट्रैटेजी अपनानी है। अब बात करते हैं 5th डे की। 5th डे में आपको क्या करना है, अगर आपका बैकग्राउंड साइंस मैथ है तो आपको साइंस का पोर्शन करना है। फर्स्ट वाले में EVS करना है, साइंस और EVS को आप एक साथ लेके चल सकते हैं। एंड जिसके पास SST है और फर्स्ट सेकंड में लिया है तो EVS और SST लेके चल सकते हैं। मैंने इसको साथ में इसलिए रखा है क्योंकि कुछ जो टॉपिक होते हैं साइंस और EVS के कॉमन होते हैं, कुछ EVS और SST के कॉमन होते हैं, इसलिए मैंने इन तीनों को साथ में रख दिया। कुछ के पास EVS और SST होगी, कुछ के पास EVS और साइंस होगी, तो 2 ही सब्जेक्ट है, 3 नहीं है, कभी आप 3 सोचो। इनकी आपको मैराथन करनी है, कहीं से भी कर लीजिएगा। 6 की तो मैंने अपलोड कर रखी है, SST मैंने नहीं कराई हुई है। SST को आप कहीं से भी देख सकते हैं, एज यू चॉइस, वो आपकी चॉइस है। इसके भी आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, की पॉइंट्स बनाने हैं, प्लस PYQ करने हैं। एटलीस्ट 5 इयर्स के समरी नोट्स को ज़रूर बनाइएगा, प्लस आपको एक मॉक ज़रूर लगाना है। 5th डे हो गया। 6th डे में आपको क्या करना है, देखिए आपके जो है 5th डे तक सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस टाइप से आपके सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए। तो 5th डे तक मैंने आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिए। आपको केवल एक डे एक सब्जेक्ट को देना ही देना है। मैंने आपको इसलिए 2 सब्जेक्ट नहीं बताया, क्योंकि क्या होता है बहुत ज़्यादा घचपच हो जाती है और अच्छे से समझ में नहीं आता है, इसलिए एक दिन में एक ही सब्जेक्ट को मैंने इंक्लूड किया है। क्लियर हो गया। इसके अलावा देखिए बात करूँ 6th डे में आपको क्या करना है। 7 आवर्स सेम चीज़ रहेगी, 7 आवर्स की आपको स्टडी करनी है। इस दिन आपको क्या करना है, आपने कुछ समरी नोट्स बना लिए थे, उनका आपको रिवीजन करना है, जो भी आपने समरी नोट्स को बनाया इन 5 डेज में, जो भी समरी नोट्स को बनाया 2 आवर्स दे दीजिएगा, इजीली आपका क्लियर हो जाएगा। समरी नोट्स को आप रिवाइज कर लेंगे, क्लियर है। इसके अलावा आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करने हैं जो ऑल सब्जेक्ट के लिए हेल्पफुल रहेंगे। जैसे सबसे पहला टॉपिक है जीन पियाजे, सेकेंड इज कॉलबर्ग, थर्ड इज वाइगोत्स्की, चोमास्की, हार्वर्ड गार्डनर, वैन हिले।
पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड तो छोड़ने नहीं है, हर दिन भी करोगे ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसी से हो जाएगा। एनईपी करना है, एनसीएफआरटी, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट करना है, लर्निंग डिसऑर्डर करना है, इससे भी ये क्वेश्चन 101% आता ही आता है, एंड जेंडर करना है। तो कुछ ये इम्पोर्टेंट टॉपिक ऐसे हैं जो आपको करने ही करने हैं और सब्जेक्ट्स में हेल्प करते हैं, इसीलिए इनको ज़रूर करिएगा। तो 6th डे आपका ये काम हो गया। जितने भी आपने समरी नोट्स बनाए थे 5 के 5 दिन, उनको आपको रिवीजन करना है, प्लस ये टॉपिक करना है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटे से हैं, 4 से 5 पेज में ईजीली हो जाते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। कभी आप सोचो मैम ने इतना सारा बता दिया, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। अगर आपके पास नोट्स नहीं बने हुए हैं तो आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, पेड नोट्स ले सकते हैं मेरे से। नहीं तो आपने जितनी भी तैयारी अब तक की है उसमें नोट्स बनाए हुए हो तो उनका रिवीजन कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं बनाए हुए तो वो नोट्स बाय कर सकते हैं, बहुत हेल्प हो जाएगी। और आज के लिए मैंने ऑफ़र भी रखा हुआ है, आपको कम प्राइस में मिल जाएंगे, तो सो डोंट वरी, ये चीज़ आप कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए बात करते हैं 7 डे की। 6 डे में आपका ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने कवर करवा दी। 7 डेज़ में आपको क्या करना है, ओनली रिवीजन करना है। जितने भी आपने समरी नोट्स बनाए थे उसका अगेन से 7 डेज़ में आपको रिवीजन करना है, प्लस PYQ अगेन रीड करने हैं, क्योंकि आपने एक एक दिन करके एक सब्जेक्ट के लगा लिए थे, अब आपको सारे सब्जेक्ट के एक साथ पढ़ने हैं, लगाने हैं। एटलीस्ट 3 इयर्स के लगा लीजिएगा, क्योंकि 5 इयर्स के तो मैंने आपको डे में करवा दिए, 3 इयर्स के कर लीजिएगा, बहुत है, इनफ है, क्लियर है। नेक्स्ट है आपके टैग वर्ड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड को बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हर मैराथन में मैंने लास्ट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड दिए हैं, प्लीज़ जाकर वॉच कर लीजिएगा या खुद से नोट्स बना लीजिएगा, वो आपकी चॉइस है। इनको आपको रिवाइज करते रहना है, क्योंकि इनसे आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। इसके बाद बात करूँ, OMR को प्रैक्टिस करना है। OMR को प्रैक्टिस करना इज़ मैंडेटरी। क्यों? रोल नंबर कैसे फिल करना है एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी चीज़ें उसके अंदर मेंशन होती है वो चीज़ें आपको किस तरीके से फिल करनी है, लैंग्वेज कैसे फिल करनी है। इसके अलावा OMR में गोले कैसे फिल करने हैं, वो चीज़ भी आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये ही सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। रोल नंबर गलत फिल कर दिया, OMR चेक नहीं होगी, रिजल्ट नहीं आएगा, इतनी सारी मेहनत जो कर रहे हैं वो सब बेकार हो जाएगी। इसीलिए लास्ट में मैंने आपको ये इसीलिए लिखा है OMR प्रैक्टिस, ताकि आप प्रैक्टिस करें। क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं, जैसे गोले दे दिए आपको इस टाइप से, 2 गोले एक ही ऑप्शन में भर दिए, तो इसका तो मार्क्स मिलेगा ही नहीं आपको। गोले को अच्छे से फिल नहीं किया, ऐसे करके कर दिया, ये बाहर निकाल दिया, इसका मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। वाइटनर लगा दिया, इसका मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो OMR को भरने में आपको ध्यान रखनी होती है, कुछ स्टेप्स होते हैं, ध्यान रखना होता है इनका, इसीलिए ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है, तभी आप जाकर एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं और आपकी OMR भी चेक होएगी अगर आप अच्छे से चीज़ों को फॉलो करोगे। तो ये है आपका 7 डेज़ का 7 हावर का वर्क जो मैंने आपको बता दिया। 7 डेज़ 7 हावर रणनीति ज़रूर फॉलो करिएगा। आपका यूटेट एग्ज़ाम क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता अगर आपने इन 7 डेज़ को फॉलो कर लिया, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आपके पास, 7 डेज़ ही बचे हैं, तो इन्हें आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। पेड नोट्स लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, या आपको मैं इसे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूंगी। आज ऑफ़र भी है, फ़ायदा उठा सकते हो, 7 डेज़ हैं अभी, इजीली चीज़ें ले सकते हो और कर पढ़ सकते हो। 101% यूटेट क्वालिफाई हो जाएगा, मैं गारंटी ले रही हूँ। नोट्स ही मैंने ऐसे बनाए हैं कि सबको ध्यान में रखते हुए, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों के मिल जाएंगे। तो प्लीज़ व्हाट्सएप कर दीजिएगा जिससे नोट्स बाय करने हैं। नहीं तो मैंने यूट्यूब पे भी मैराथन करवा रखी है, आप इजीली उन्हें भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। क्लियर हो गया? आई होप जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हुई हो। अगर आपकी कोई भी क्वायरी होती हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।